स्वागत है मित्रों। सोदोम और अमोरा, नूह के जहाज, लाल समुद्र के पार करने, सिनाई पर्वत और वाचा के संदूक की उत्तेजक खोज में। इस खोज पर स्वर्गीय रॉन वॉयट ने, जो परमेश्वर का वफादार दास था, 22 वर्षों तक काम किया। मित्रों, हम एक विशेष समय में जी रहे हैं, अंत के समय में, जब परमेश्वर दुनिया को अपनी सच्चाई दिखाने की तैयारी में है। दुनिया अंधविश्वास में है और सही रास्ते पर लाने के लिए इस जानकारी की आवश्यकता है। हम इस खोज में सच्चा न्याय देखेंगे। जल प्रलय में सोदोम और अमोरा पर लाल समुद्र पार करते समय बुरे लोगों को नष्ट कर दिया गया, परंतु भले लोगों को बचा लिया गया। और सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी गई, जिन्हें वाचा के संदूक में रख दिया गया। यह वही कानून है जिसके अधीन आपका और मेरा न्याय होगा, पर पवित्र आत्मा की शक्ति से आप और मैं विजयी होंगे। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर के खजाने के प्रकाश का आनंद लेंगे। सदोम और अमोरा। जब पौ फटने लगी तो दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। लूत और उसकी पत्नी उस भयानक विनाश से वहां से निकाले गए। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। दुष्ट परमेश्वर द्वारा दंडित किए गए। अग्नि द्वारा परमेश्वर के न्याय के दिन अत्यधिक ताप ने दुष्टों के शहर और उनके निवासियों को नष्ट कर दिया। परंतु लूत की पत्नी उसके प्रिय पुत्र के साथ दूतों की बात न मानने के कारण नमक के खंभे में बदल गई। सदोम और अमोरा को राख में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि इन नगरों को विनाश का दंड दिया गया, ताकि आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए एक सबक बने। बाइबल बताती है कि यह शहर मृत सागर को घेरे हुए यर्दन का मैदानी इलाका है, जो कभी बहुत सुंदर और हरा भरा था। समुद्री सतह से 1300 फीट नीचे पृथ्वी में यह सबसे निचला स्थान है, जो बहुत गर्म और मरुस्थल है, जिसे लोगों के पापों के कारण परमेश्वर ने श्रापित किया। सोदोम घमंड करती थी, पेट भर खाती थी और आराम करती थी। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी नहीं करती थी। यह मेरे आगे घृणित काम थे। पहली सदी का इतिहासकार क्लेनियस जोसेफस हमें बताता है, आज भी इस भयानक आसमानी अग्नि के अवशेष देखे जा सकते हैं। 5 शहरों को चिन्हित किया जा सकता है, पर लोक मान्यता ये कहती है कि ये शहर मृत सागर के जल द्वारा ढक दिए गए हैं। पर जब जोसेफस उन्हें अपने दिनों में देख सकता था, तो हम क्यों नहीं? चाहे कुछ भी हुआ हो, उन दिनों की अपेक्षा जल का स्तर कम ही हुआ है। और कनानियों का सिवाना सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोयीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। बाइबल के वर्णन के अनुसार यह शहर फैले हुए थे। ये स्थान कनानियों के देश में समुद्र के किनारे किनारे पाए जाते थे, न कि वे एक स्थल पर झुंड में बसे थे, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। इसराइल में मृत सागर के किनारे सफर करने पर उस अग्नि वर्षा से हल्के काले रंग के खास तरह के ढांचे भूमि पर देखे जा सकते हैं। ये प्राचीन शहर हैं, जो परमेश्वर के क्रोध से नष्ट हो गए। परमेश्वर के कहने पर बरसी आसमानी आग ने इन शहरों को राख में बदल दिया। आज यहाँ पर राख पाई जाती है, जिसका रंग आसपास के पहाड़ों और मैदान से अलग है। जैसा कि बाइबल कहती है, यह एक बंजर इलाका है जहाँ कुछ भी नहीं उगता। पास से निरीक्षण करने पर इनमें मानव निर्मित संरचनाओं को देख सकते हैं, जैसा कि 90 अंश के कोण। हालांकि यह इमारतें आग में भस्म हो गईं, परंतु यहाँ पाई जाने वाली राख में ब्रिमस्टोन या गंधक की वजह से भारी पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन इनमें अब भी मानव निर्मित ढांचों के असली रूप देखे जा सकते हैं। अचंभित करने वाली यह इमारत 4 मजबूत दीवारों से घिरा हुआ ढांचा है। हम इसके करीब जाते हैं ताकि दीवार पर दिखने वाली अद्भुत रचनाओं का निरीक्षण करें।
दीवार पर मौजूद घूमी हुई रेखाएं किसी भी तरह की चट्टानों या मिट्टी पर पाई जाने वाली खड़ी या सीधी रेखाओं से अलग हैं। घूमी रेखाएं शहर में भस्म हुए दूसरे ढांचों में भी देखी गईं। यह अत्यधिक गर्मी का, जो 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकती है, का सबूत है, जहां ऊष्मीय आयनीकरण होता है जब इलेक्ट्रॉन्स निकर्षित और आकर्षित होते हैं, जिनसे यह अद्भुत घूमी हुई रेखाएं स्वरूप में आईं। लू के दिनों में यह इलाका मृत्यु और तबाही से घिरा, जो परमेश्वर ने आसमान से भेजा। यहाँ अद्भुत रेखाएं देखी जा सकती हैं, जैसे यह कमजोर परतें जो छूने पर टूट जाती हैं। परमेश्वर की आग ने सदोम और अमोरा शहरों में चूने के पत्थर की इमारतों को पूरी तरह राख में बदल दिया। इसका सबूत सफेद जिप्सम की रेखाओं में सामने आता है, जिसमें चौक जैसे धातु की अद्भुत रेखाएं भी शामिल हैं। जो देश के किसी और हिस्से में नहीं पाई जाती। जिप्सम और राख वाली सफेद और ग्रे पदार्थ की परतें अब भी देखी जा सकती हैं। एलिया के दिनों को याद करें, जब परमेश्वर ने करमेल पर्वत पर आकाश से अग्नि बरसाकर बेदी, पत्थर, धूलि सबको भस्म कर राख में तब्दील कर दिया। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। तब ये विशेष स्फिंक्स चिन्हित करता है आधार और इसके नीचे के नींव के बीच एक और मानव निर्मित रचना को, जो मिट्टी के ऊपर खड़ी है। इसके बाद एक और स्फिंक्स हम देखते हैं। ऊपर से गिरा हुआ जिप्सम यहाँ नीचे दिखाई पड़ता है, जिसकी परतों में सफेद राख है। वह कैल्शियम सल्फेट है। ग्रे रंग की राख जो कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ देख सकते हैं गीली राख की परतें पांव पड़ने पर फैल जाती हैं, जो बहुत मोटी परत है। जिप्सम के मिश्रण से बनी ये इमारतें अग्नि वर्षा के समय गंधक के संपर्क में आईं। सफेद रंग, सल्फर और चूने का पत्थर। इन रचनाओं की सतह को हल्के से छूने से यह पदार्थ गिरने लगता है। इस शहर की गलियों में देखने पर मानव निर्मित रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जो प्रकृति में नहीं पाई जाती। यहाँ हम देखते हैं एक चौकोर भवन जो 90 अंश के कोण पर निर्मित है। इसके विपरीत दिशा में हम ऐसे ही समान स्थान को देख सकते हैं जो मानव निर्मित 90 अंश के कोणों पर निर्मित है। यहाँ हम दीवारों के अवशेषों में देख सकते हैं जो 90 अंश पर निर्मित ढांचे हैं। एक बार फिर मानव निर्मित रचना दिखने का सबूत यहाँ मिलता है। यहाँ हम चौकोर खिड़कियों को देख सकते हैं जो भवनों की दीवारों में दिखाई दे रही हैं। यह बीते समय के दृश्य हमारी आंखों के सामने ले आती हैं। एक मीनार के बेलनाकार ढांचे को हम देखते हैं जो शहर के सिरे पर स्थित है। इन अवशेषों ने 3500 वर्षों तक प्रकृति के वातावरण, धूप, बरसात आदि को झेला है। फिर भी यहाँ मानव निर्मित
संरचनाएं और गलियां दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ पृष्ठभूमि में एक लंबाई में शंकु आकार की कृति खड़ी दिख रही है। उससे थोड़ी ही दूर पर एक ऐसी ही रचना है। शहर से गुजरते हुए देखने पर दीवारों में शंकु आकार का प्रवेश द्वार आज भी दिखता है। पूरे देश की भूमि गंधक और नमक से भर गई और यहाँ तक जल गई कि इसमें न कुछ बोया जाता, न कुछ जग सकता, न घास उगती है। बस सदोम, अमोरा, अदमा और सबोयीम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट से उलट दिया था। इस शहर में बहुतायत से पाए जाने वाले ऐसे कई कठोर टुकड़े पाए जाते हैं और जब हम इन्हें तोड़ते हैं तो इसके अंदर गर्म पदार्थ की परतों को पाते हैं। यहाँ तक कि जिप्सम क्रिस्टल भी दिखाई पड़ता है, जो चूने के पत्थर और गंधक का मिश्रण है। अत्यधिक ताप के कारण शहर की बहुत सी वस्तुएं पिघल गईं। यहाँ हम कुछ पदार्थों को पाते हैं जो ऊपर से पिघलते हुए नीचे आ गए थे और जिसके कारण तल के नीचे में ठोस सतह का निर्माण हुआ है। यहाँ यह एक अजीब सी चीज दिखती है, इस क्षेत्र में और कहीं नहीं पाई जाती है। यहाँ हम एक और उदाहरण देखते हैं उन पदार्थों का जो परमेश्वर द्वारा आसमान से बरसाई गई आग के अत्यंत ताप के कारण पिघल गए। वहीं जमीन पर इन परतों के नीचे जिप्सम क्रिस्टल है और क्रिस्टल के नीचे की परतों में सफेद जिप्सम पाया जाता है और फिर ग्रे राख पाई जाती है। ये सब अत्यधिक ताप में ही परिवर्तित होने के कारण संभव हुआ है। ये पदार्थ मृत सागर के तट पर इन पापमय शहरों में बहुतायत से पाए जाते हैं। एक बार फिर हम देखते हैं और अधिक जिप्सम। इस बार यह वृत्ताकार में है, जिसकी श्वाएं बाहर फूट रही हैं। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। वहीं जमीन पर इन परतों के नीचे जिप्सम क्रिस्टल है और क्रिस्टल के नीचे की परतों में सफेद जिप्सम पाया जाता है। रायन वाइट, जिन्होंने 1989 में सर्वप्रथम इन नगरों की खोज की, उन्हीं के शब्दों में उस गंधक के विषय में जो यहाँ पाया जाता है बता रहे हैं। ये सदोम गमोरा के अवशेष अब भी दिख रहे हैं। इन असाधारण पत्थरों के चिन्हों को हम देखते हैं। ये राख की परतें, ये पत्थर नहीं राख हैं। हम और अधिक नजदीक आने पर इन वृत्ताकार आकृतियों को जगह जगह पर देख सकते हैं और अधिक नजदीक आने पर इन हर एक छिद्रों के अंदर ये गंधक दिखता है। अधिकतर में जहां नहीं दिख रहा है वहां से हमने नमूने के लिए थैली में इन्हें एकत्र कर लिया है। पर एक बार यह जानने के बाद कि यह गंधक है तो वहां अधिकतर स्थानों में काले केंद्र और उसके आसपास अतितप्त लाल छेद भी दिखते हैं। अब हम एक छिद्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां अब भी गंधक काफी मात्रा में है और इनको देखिए, अनेक छिद्रों में सफेद गंधक के नमूने जो हमने थैली में एकत्र कर लिए हैं। ये चाकू बहुत तेज नहीं है। और ये थोड़े से हैं जिन्हें हमने एकत्र किए हैं। इनकी गंध और स्वाद गंधक की तरह ही है।
और बाइबल कहती है सदोम और अमोरा के नगरों पर आकाश से आग और गंधक बरसी। परिणाम स्वरूप आप यहाँ सामने देख सकते हैं छोटे और बड़े विभिन्न आकार के गंधक का सफेद पदार्थ। जलता हुआ गंधक जो टकराया दिख रहा है, और हम यहाँ क्या पाते कि परमेश्वर ने इस जलती गंधक को इन नगरों पर बरसाया। वर्षा इसके वर्णन के लिए सही शब्द है, और वर्षा की गिरी बूंदों की तरह ये फैले पड़े हैं, और उसकी गर्मी से ये पूरे शहर समाप्त हो गए। इस जलते गंधक के कारण धातु, पत्थर, सभी पदार्थ के जले अवशेष, यहाँ तक कि प्राणी सब जल गए और जीवाश्म में तब्दील हो गए। और सब जलने के बाद गंधक गोलाकार आकृति में पत्थरों के अंदर बंद हो गया, जिसमें उसे ऑक्सीजन नहीं मिल सका और ये अवशेष बचे रह गए। इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में विभिन्न आकार के गंधक के टुकड़े इस राख में लाखों की मात्रा में पाए जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। हमने यहाँ छेदों को तोड़ा है कि आप इनके अंदर गंधक को देख सकें। कुछ हमने छोड़ भी दिए हैं। ऐसी लाखों आकृतियां आप देख सकते हैं। इसका अर्थ है वास्तव में परमेश्वर ने इन शहरों पर आकाश से आग बरसाई थी। यदि आप अंग्रेजी के शब्दकोश में ब्रिमस्टोन को देखें तो आप इसमें गंधक लिखा हुआ पाएंगे। इस गंधक के एक टुकड़े को यदि हम रात में जलाएं तो एक सुंदर नीली लौ दिखती है। इन शहरों को घूमने से और अधिक मात्रा में विभिन्न आकारों के गंधक को देखा जा सकता है। सदियों से वर्षा के कारण कई ऐसे टुकड़े नीचे आ गए हैं और हमारे नमूनों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये गंधक एक क्रिस्टलीय है, सफेद गंधक जो उच्च ताप पर जलता है। ये गंधक प्रकृति में पाए जाने वाले गंधक से बिल्कुल अलग प्रकृति का है। इन नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला ले जाया गया। हर नमूने को सावधानी से अलग किया गया और उन्हें परीक्षण के लिए तैयार किया गया और बाहरी कवच हटाया गया। बाद में नमूने सुखाए गए और रॉक क्रशर द्वारा तोड़ा गया। तब डिस्क में दाब पर रखा गया। बाद में उसे मशीन में अर्धमात्रात्मक यानी सेमी क्वांटिटेटिव एक्सरे विश्लेषण के लिए डाला गया। प्रत्येक नमूने को जांच चेंबर में परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए ले जाया गया। परिणाम बहुत चौंकाने वाले थे। जो गंधक के नमूने उन शहरों में पाए गए थे वे 98% शुद्ध पाए गए। यह प्रकृति में पाए जाने वाले गंधक से अधिक शुद्ध हैं। यह शुद्ध जला हुआ गंधक आकाशीय चिन्ह को दर्शाता है जो पीछे छूट गया, दुनिया को दिखाने के लिए कि बिना किसी संदेह के लोग जाने कि इन पापमय शहरों का विनाश परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा हुआ है। आलोचक कहते हैं गंधक ज्वालामुखी से निकला हुआ है, पर इस तरह का गंधक मात्र 40% शुद्ध होता है। ज्वालामुखी से निकला गंधक क्रिस्टल के रूप में होता है, न कि चौक के रूप में, जैसा कि सफेद चौक की तरह का ये पदार्थ जो कि इन नगरों में पाया गया है। यहाँ वृत्ताकार गंधक का टुकड़ा देख रहे हैं जो राख में बदल चुका है। एक और टुकड़ा जिसमें अध जला गंधक छिद्र के अंदर सुरक्षित दिख रहा है। इस प्रकार का पदार्थ जिसे खोलने पर अंदर के गोलाकार गंधक को देखा जा सकता है। जैसे जैसे हम मृत सागर में सुदूर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, एक एल लिसान द्वीप को देखते हैं जॉर्डन में।
जैसा कि नक्शे में दिख रहा है। ये अमोरा शहर लूत के समय था। वही जानकारी यहाँ भी मिलती है। इन पुराने भवनों के खंडरों को देख सकते हैं। नब्बे अंश पर बनी दीवारें, धरातल पर फैला जिप्सम जैसा यहाँ हम देख सकते हैं। गंधक भी इस इलाके में पाई जाती है। 20वीं सदी के मध्य में इस स्थल पर एक चर्च बनाया गया, क्योंकि यह बाइबल के विषय में महत्वपूर्ण स्थल समझा गया था। वापस अमोरा में लौटते हैं। यहाँ की पृष्ठभूमि और बंजर जमीन में इन सफेद पूजा स्थलों की रचनाओं और राख को अगल बगल में और ऊंचे स्थल पर हम देख सकते हैं, जैसा कि आज भी मिस्र के गीजा में देखते हैं, जहाँ इसी तरह के स्फिंक्स और पिरामिड एक दूसरे के पास बने हैं। अमोरा का निरीक्षण करने पर पाते हैं यहाँ दूसरे पर्यटक भी इन बेमिसाल ढांचों को देखने आए हुए हैं। यह स्फिंक्स अधिक सफेद पदार्थों से निर्मित है, जिसकी राख दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सफेद है। शायद यह अधिक महंगे तत्वों से अपने देवताओं के लिए बनाया गया है, जो रक्षा के देवता को समर्पित रहा। स्फिंक्स सुरक्षा का ईश्वर कहा जाता रहा, फिर भी उस लौ में भस्म हो गया। यह लगभग 30 फीट लंबा, अपनी विशालता और आकार में बहुत भव्य लगता है। पास में खड़ा है सुडौल आकार का जिगुरात पूजा स्थल। यह भी विशेष सफेद पदार्थ से बना प्रतीत होता है। यहाँ जिगुरात पूजा स्थल को एक सुडौल मीनार के साथ खड़ा देखते हैं। अगले 2 खंभों के बीच स्थित प्रवेश द्वार, एक बार फिर एक और प्रवेश द्वार। शहर से गुजरने पर हमारी नजरें इन 2 सफेद रचनाओं पर टिक जाती हैं। जब इन रचनाओं के नजदीक आते हैं तो जिगुरात पूजा स्थल के आकार की ही लगती हैं। यहाँ इन उठी भूमि में वास्तव में 2 जिगुरात पूजा स्थल नजर आते हैं। जब हम एक जिगुरात पूजा स्थल के बगल में खड़े होते हैं तो हमारे दल को गंधक के नमूने यहाँ भी ढलान में मिलते हैं। गर्म गंधक से पिघलकर पदार्थ ठंडा होकर बहा है, जो कठोर क्रिस्टल में बदल चुका है, जिसके अंदर बिना जला सफेद गंधक पाया जाता है। जिगुरात पूजा स्थल के बाहरी स्थल के नीचे हम गंधक से जले हुए स्थल के चिन्ह या धब्बे पाते हैं, जिन्हें चाकू की सहायता से खोलने पर अंदर शुद्ध गंधक प्राप्त होता है। आधार में देखने पर और भी ऐसे चिन्ह या धब्बे हैं, जिन्हें चाकू की सहायता से खोलने पर एक बार फिर शुद्ध गंधक दिखाई पड़ता है। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जला हुआ हड्डी का टुकड़ा है, जो अमोरा के किसी प्राणी की ही है, जो उस दिन उस समय तक जलता रहा, पककर इस तरह सफेद नहीं हो गया। परमेश्वर की नाश करने की शक्ति का उनके लिए जो पवित्र आत्मा को नकारते हैं। क्या हम परमेश्वर की इच्छा में परमेश्वर को अपने जीवन में अनुमति देते हैं कि पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में वो हमारी अगुवाई करें, या फिर हम विद्रोही या खोए हुए हैं? भविष्य की घटनाएं जिसका वर्णन बाइबल में किया गया है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों को भाग उसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। क्योंकि देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा।
ये धरती की सतह आग की झील की तरह हो जाएगी। पश्चाताप न किए पापी जन आग और गंधक से भस्म हो जाएंगे। मित्रों, दूसरी मृत्यु के दंड देने वाली आग से बचने का एक ही रास्ता है, और वो है कि प्रभु यीशु आपके जीवन को अपने हाथों में ले ले। क्या अब भी आप अपना जीवन यीशु को नहीं देंगे? नूह का जहाज। महाजल प्रलय से पहले दुनिया बुरे मनुष्यों से भर गई, इतना अधिक कि परमेश्वर ने उन्हें भूमि पर से मिटाने का निश्चय किया। परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए अपने ही एक जन नूह को चुना, ताकि अच्छे मनुष्यों के साथ कुछ प्राणियों को भी बचाया जाए। नूह ने 120 वर्षों तक प्रचार किया, परंतु केवल 8 लोगों ने अपना हृदय परमेश्वर को दिया और जहाज में प्रवेश किया। वर्षा आई और लोग ऊंचे स्थान या जहाज में प्रवेश करने लगे, परंतु स्वर्गदूत ने दरवाजा बंद कर दिया और वह खुल न सका। घोषणा समाप्त हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। मृत्यु और नाश से पृथ्वी ढक गई। मनुष्य के विचार निरंतर बुरे हो गए। परमेश्वर ने आह्वान किया, पर मनुष्य ने उसे ग्रहण नहीं किया, और आकाश और धरती के सब सोते फूट पड़े और धरती पर वर्षा 40 दिन और 40 रात होती रही। अतः परमेश्वर ने पृथ्वी पर से सभी जीव जंतुओं को नाश कर दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों को जल प्रलय से बचाया, परंतु उन्होंने लगभग 1 वर्ष जहाज पर बिताया, इस इंतजार में कि प्रलय का जल कम हो और नया जीवन आरंभ हो। नूह और उसका परिवार जहाज छोड़ने को उत्सुक थे। अंततः नूह जान गया कि अब जहाज छोड़ना सुरक्षित है। नूह ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने आकाश में धनुष से वचन लिया कि वह दोबारा कभी पृथ्वी को प्रलय से नाश नहीं करेगा। बाइबल बताती है कि नूह का जहाज अरारात की पहाड़ियों पर टिक गया। पर अरारात क्या है? अरारात, जैसा कि बाइबल में आता है, हिब्रू में यूरातू का समानार्थी है, जिसका विवरण 13वीं सदी ईस्वी पूर्व में अशूर सूत्रों में दक्षिण पश्चिमी एशिया के पुराने देश के तौर पर आता है। इसमें पूर्वी तुर्की, आर्मेनिया और ईरान के हिस्से शामिल थे। जेनेसिस लिखते समय मूसा किसी एक विशेष पर्वत के बारे में नहीं, बल्कि वह यूरातू देश के विषय में बोल रहा था। अतः बाइबल बताती है कि जहाज यूरातू देश की पहाड़ियों पर टिक गया। अरारात पर्वत की वादी पार कर पूर्वी तुर्की में यह वह स्थल है जहां हम जाएंगे। इस इलाके का फोटो पहली बार सन 1959 में फ्रांस के गैरी पावर्स ने हवाई सर्वे के दौरान खींचा था। बाद में तुर्की के लेफ्टिनेंट डुरुपिनार ने इसके नाव के आकार को चिन्हित किया। अतः 1960 में एक दल अमेरिका से इस इलाके की यात्रा पर आया, पर उन्होंने तुरंत बिना अधिक खोज के घोषणा की कि वह प्राकृतिक संरचना है। उसी वर्ष लाइफ पत्रिका ने उस रचना के चित्र प्रकाशित किए। क्या नूह के जहाज के अस्तित्व के विषय में किसी सभ्यता के ऐतिहासिक दस्तावेज में वर्णन मिलता है? 290 ईसा पूर्व कार्डियन बेरोसिस ने इस विषय पर लिखा है। ऐसा कहा जाता है, आज भी आर्मेनिया में जहाज के कुछ हिस्से कार्डियन पर्वत पर देखे जा सकते हैं, और कुछ लोग उसके टुकड़े भी अपने साथ लाते हैं अपशगुनों से बचने के लिए। आज हम तुर्किस्तान के नक्शे को देखें तो आज ये स्थान नूह जेमुसी के नाम से जाना जाता है, यानी नूह का विशाल जहाज। इस स्थल की यात्रा के समय बड़ी झील से गुजर रहे हैं, जो एक समय प्राचीन उरातू की राजधानी तुशबा है, जो प्राचीन झील वॉन के किनारे बसा है। इसके किनारे किनारे यात्रा कर देश में आगे बढ़ने पर
एक ज्वालामुखी को देखते हैं। अरारात पर्वत एक सुंदर पहाड़ है जो जहाज की खोज करने वाले पर्वत आरोहियों के इतिहास से भरा हुआ है, पर वे असफल रहे। वादी पार करके 5 किलोमीटर ऊंचाई पर हमें सरकारी बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है नूहन जेमेसिस। 1977 में इस क्षेत्र के पहले दौरे में रॉन बॉयड को यह नहीं मालूम था कि खोज कहां से शुरू करें और उनके पास सिर्फ 3 दिन का समय था। सो उन्होंने और उनके नौजवान पुत्रों ने प्रार्थना की कि उनकी टैक्सी उसी जगह रुके जहां उन्हें खोज करनी है। उस दिन परमेश्वर ने उनकी टैक्सी को 3 जगहों पर रोका और हमारी टैक्सी रुकने का यह पहला स्थान है। नूह का जहाज जहां रुका वह पहाड़ की ऊंचाई पर है। जल प्रलय की विनाशकारी घटना के कारण इस पहाड़ के नाम का अनुवाद डूम्सडे पहाड़ है। हम आगे बढ़ने पर तराई के पार छोटे अरारात और बड़े अरारात को पाते हैं। दोनों जल प्रलय के बाद बने ज्वालामुखी पर्वत हैं, जो कि जल प्रलय के समय अस्तित्व में भी नहीं थे। यही एक अंतिम स्थान है जहां जहाज की खोज की जानी चाहिए। हम अंततः जहाज पर पहुंचे। हम इसे पीछे से देखें तो पाते हैं नाव के आकार की बाहरी रेखा, जिसका पिछला हिस्सा गोलाकार और सामने का नुकीला है। सुडोल ढांचे में ढली यह आकृति मानव निर्मित होने का संकेत देती है। रॉयन वाइट ने इस स्थल का 24 बार भ्रमण किया और परीक्षण किए कि ये आकृति जहाज के आकार में क्यों है। इसके साथ में अलग अलग समय में लिए गए चित्र जहाज की अलग अलग विशेषताओं को प्रकट करते हैं। इस स्थल पर बहुत ही स्वीकार योग्य सबूत पाए गए। अतः तुर्की सरकार ने नूह के जहाज वाले स्थल को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया। गूगल अर्थ का उपयोग करते हुए उपग्रह से इस स्थल को बड़ा करके देखने से जहाज के आकार को देखा जा सकता है और यात्रियों के लिए बने केंद्र को भी देखा जा सकता है, जिसका तुर्की सरकार ने निर्माण किया है। 21 जून 1987 को इस पर्वत पर एक समारोह हुआ जिसमें नूह के जहाज को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। पूरे देश से कई गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर दावत का मजा लिया और इस अद्भुत खोज का जश्न मनाया। राज्यपाल, सेना के अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण शासन के अधिकारी इस समारोह में शामिल हुए। संभवतः रॉन बॉयड विशेष अतिथि रहे जिन्होंने इस स्थल की खोज को साबित करने में बहुत योगदान दिया था। राज्यपाल, सेना के अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण शासन के अधिकारी इस समारोह में शामिल हुए। स्वभावतः रॉन बॉयड विशेष अतिथि रहे जिन्होंने इस स्थल की खोज को साबित करने में बहुत योगदान दिया था। यह यात्री केंद्र संसार के सभी क्षेत्रों से आने वाले सैलानियों का स्वागत करता है। यहाँ एक स्मारक की नींव डाली गई। राज्यपाल और रॉन बॉयड के द्वारा नींव रखते समय फिजाओं में भी उत्साह था। ये वो स्मारक है जो दर्शाता है कि नूह के जहाज के अवशेष अब भी शेष हैं। नूह का जहाज मिल चुका था। अगले दिन तुर्की के बड़े अखबारों में घोषणा हुई, नूह का विशाल जहाज सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। अब हम यात्रियों को इस केंद्र में बड़े जहाज से संबंधित समस्त सबूत उपलब्ध करा सके हैं। यहाँ विभिन्न रेखा चित्रों और फोटोग्राफों के द्वारा नूह के जहाज के विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। जहाज में मिले नमूनों को भी प्रदर्शित किया गया है, जो यह बताता है कि यह पर्वत एक समय जल से घिरा हुआ था। अतिथि पंजी यानी गेस्ट बुक से पता चलता है कि संसार के सभी भागों से इसे लोग देखने आते हैं। कई देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ देखने